देखिए, आज जो गवाही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना, वो कोई आम दस्तावेज नहीं है। हम विश्लेषण कर रहे हैं 17 साल के अर्जुन के उस आखिरी कबूलनामे का, जिसे सुनकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भैरवपुर कुएं की गूंज। ये महज कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उस खौफनाक रात का कच्चा चिट्ठा है जिसने 4 दोस्तों को हमेशा के लिए निगल लिया। सोचिए, गांव की पुरानी मान्यताओं को महज एक मजाक समझने की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये गवाही उसी अहंकार का एक जीता जागता खौफनाक सबूत है। अगर इतना ही डरावना है तो आज रात चलते हैं वहां। बस ये वो एक लाइन थी जिसने पूरी तबाही की नींव रख दी। मतलब 17 साल की उम्र ही ऐसी होती है ना। अर्जुन और उसके 3 दोस्तों राहुल, समीर और दीपक के लिए वो मौत का कुआं बस एक मजाक था। जब गांव के बाहर बैठे हुए उस जगह का जिक्र हुआ तो बड़ों की चेतावनियां उनके उस यंग ईगो के सामने एकदम फीकी पड़ गईं। दोस्तों के बीच रेपुटेशन का सवाल जो था, ये हमें साफ याद दिलाता है कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और अज्ञानता इंसान को सीधे मौत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर देती है। भाग 1, अंधविश्वास या खौफनाक सच। तो सवाल ये था कि क्या गांव की वो डरावनी कहानी सिर्फ एक वहम थी या फिर कोई बहुत ही भयानक सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। चलिए देखते हैं। अब यहां से टाइमलाइन पे ध्यान दीजिएगा। माहौल ना हर मिनट के साथ बदल रहा था। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने गांव की सुरक्षित सीमा पार की। सिर्फ 5 मिनट बाद 12:05 पर पूरा रास्ता एकदम सुनसान हो गया। मतलब प्रकृति तक शांत हो गई। झिंगुरों की वो जो आवाजें आती है ना रात में, वो अचानक गायब हो गईं और हवा बर्फीली हो उठी। ये एकदम क्लियर सिग्नल था कि कुछ तो बहुत गलत है। और फिर ठीक 12:10 पर वो उस प्राचीन खंडर कुएं के सामने खड़े थे। लिटरली महज 10 मिनट के अंदर वो अपनी नॉर्मल दुनिया को पीछे छोड़कर एक भयानक दुःस्वप्न में एंटर कर चुके थे। उस टूटे हुए खंडर कुएं के पास एक अजीब सा चुभने वाला सन्नाटा था। चारों तरफ बस टूटी ईंटें और सूखे पेड़। ऐसा लग रहा था मानो सालों से कोई इंसान वहां भटका भी ना हो। और तभी छपाक, एकदम काले कुएं के अंदर से पानी में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्जुन ने अपनी गवाही में बताया है कि कैसे इस एक आवाज ने उनकी रूह कंपा दी थी। वो चारों वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि उस गहरे अंधेरे में वो आवाज सिर्फ पानी की नहीं थी। वो किसी ऐसी चीज के जागने की आवाज थी जिसे सोया ही रहना चाहिए था। और फिर उस गुप्त अंधेरे से एक औरत के रोने की धीमी, दर्द भरी आवाज आने लगी। सोचिए, डर तब घुटन में बदल जाता है जब आपकी सारी टेक्नोलॉजी आपका साथ छोड़ दे। पहले समीर का मोबाइल अपने आप डेड हुआ, फिर राहुल का। एक एक करके उस भयानक अंधेरे में सब कुछ पूछता चला गया। सिर्फ अर्जुन के मोबाइल की एक कांपती हुई टॉर्च बाकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अप्राकृतिक शक्ति ना उनके बचने के सारे रास्ते जानबूझकर बंद कर रही थी। घबराहट और बेबसी का वो खौफनाक जाल अब पूरी तरह से बिछ चुका था। भाग 2, अंधेरे में सफेद चेहरा। असल खौफ की शुरुआत तो अब होने वाली थी। अर्जुन ने जब उस बची हुई इकलौती टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली ना, तो उसने जो देखा वो किसी भी इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। पानी से एक आकृति बाहर आ रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद और आधा जला हुआ था। उसके काले बाल इतने लंबे थे कि लिटरली जमीन को छू रहे थे। और उसकी आंखें, पुतली नाम की कोई चीज नहीं थी, बस एक डरावनी सफेदी जो सीधे उन्हें घूर रही थी। सबसे खौफनाक बात, उसकी गर्दन एक बहुत ही अजीब एंगल पर टूटी हुई थी और वो अपने असामान्य रूप से लंबे हाथों के सहारे कुएं की दीवार पर ऐसे रेंग रही थी जैसे ह्यूमन एनाटॉमी का कोई रूल उस पर लागू ही नहीं होता। वो मौत का एक बिल्कुल शुद्ध और क्रूर रूप था। भाग 3, मौत का खौफनाक तांडव। क्योंकि अब शिकार शुरू हो चुका था। खौफ के मारे दीपक चीख कर भागा और बाकी सब भी बस अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़े। लेकिन असलियत में ये कोई नॉर्मल भागदौड़ थी ही नहीं। ये एक बहुत ही निर्मम, कैलकुलेटेड शिकार था, बिल्कुल एक मशीन की तरह। स्टेप 1, दीपक अंधेरे में पीछे छूटता है और अचानक गायब हो जाता है। स्टेप 2, अगले ही पल वो प्रेत आत्मा बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टेलीपोर्ट होकर समीर के ठीक पीछे पहुंच जाती है। और स्टेप 3, राहुल जो किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था, उसका लिटरली जानवरों की तरह शिकार किया जाता है। ये उस शापित जगह पर घुसने की एक खौफनाक सजा थी। दीपक की चीख सुनकर जब अर्जुन पीछे मुड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक बेजान जमीन पर पड़ा था
उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें डर से फटी रह गई थीं, जैसे मरने से ठीक पहले उसने अपनी कोई सबसे डरावनी कल्पना सच होते देख ली हो। लेकिन सबसे भयानक चीज़ क्या थी पता है? उसके गले पर उन अमानवीय लंबे नाखूनों के गहरे निशान। ये पहला सॉलिड प्रूफ था कि वो साया सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो छू सकता था और वो जान ले रहा था। दीपक की मौत के बाद ना बस एक पल के लिए सन्नाटा छाया। ऐसा लगा जैसे शायद कोई राहत मिली हो। लेकिन अगले ही सेकंड वो समीर के ठीक पीछे खड़ी थी। एक सर्द, दिल दहला देने वाली फुसफुसाहट हवा में गूंजी। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? पलक झपकते ही समीर हवा में उठ गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसका गला घोट दिया हो। अर्जुन के सामने समीर का शरीर जमीन पर आ गिरा। उसकी गर्दन पूरी तरह से उल्टी घूम चुकी थी। ये नजारा दिमागी तौर पर किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी था। अब उस मनहूस जगह पर सिर्फ अर्जुन और राहुल बचे थे। वो पागलों की तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की रोशनी की तरफ भागे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भागते, गांव की तरफ जाने की जितनी भी कोशिश करते, असलियत में वो कहीं नहीं पहुंच रहे थे। घूम फिर कर वो बार बार उसी कुएं के सामने आ जाते। ये एक तरह का लूप था, एक ऐसा दुष्चक्र जहां से फिजिकली बाहर निकलना नामुमकिन था। ये अब सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये उनके दिमाग के साथ खेला जाने वाला एक भयानक खेल बन चुका था। इसी लूप में फंसने की हताशा के बीच एक नई आवाज ने सन्नाटे को चीरा। धप धप धप। ध्यान दीजिए, ये किसी इंसान के दौड़ने की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। जब अर्जुन ने पलट कर देखा तो वो साया किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने चारों हाथ पैरों पर बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह उनका पीछा कर रहा था। उसकी सफेद आंखें उस अंधेरे में चमक रही थी। इमेजिन करके देखिए वो दहशत, जब मौत खुद एक जानवर का रूप लेके आपके ठीक पीछे दौड़ रही हो। उन भारी कदमों की गूंज अर्जुन के दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। भाग 4, आखिरी चीख और सन्नाटा। अब हम इस गवाही के बिल्कुल अंत की ओर पहुंच रहे हैं। अगली सुबह का नजारा वाकई हृदय विदारक था। राहुल, समीर और दीपक तीनों गायब थे। कुएं के पास गीली मिट्टी पर उन लंबे नाखूनों के एकदम साफ निशान मौजूद थे। लेकिन इतने क्लियर सबूतों के बाद भी गांव वालों का फैसला क्या था? उन्होंने इसे बस एक डरे हुए लड़के का पागलपन बता दिया। उनका कहना था कि ये सब एक्सट्रीम डर की वजह से हुआ एक भ्रम है। अर्जुन के लिए शायद ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। मतलब सच्चाई जानना, उसका सबूत होना, लेकिन फिर भी किसी का विश्वास न जीत पाना। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुएं से बच निकलना अंत नहीं था। वो आत्मा अर्जुन के पीछे पीछे उसके घर तक आ गई थी। रात रात भर भयानक बुरे सपने आना, चीखते हुए उठना और लगातार एक ही आवाज का गूंजना, मुझे बाहर निकालो। और फिर एक रात अर्जुन की मां को उसके रोने की आवाज आई। जब वो कमरे में गईं तो कमरा बिल्कुल खाली था। खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर पानी फैला हुआ था। अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। ये इस बात का खौफनाक प्रूफ है कि मौत के कुएं से कोई भी कभी पूरी तरह से वापस नहीं लौटता। अर्जुन के गायब होने के ठीक अगले दिन गांव वालों ने उस पुराने कुएं के अंदर से एक आखिरी आवाज सुनी। क्या अब कोई और आएगा? देखिए, ये महज एक सवाल नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है, एक शाप है जो अपने अगले शिकार का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अर्जुन का ये खौफनाक कबूलनामा इसी खौफनाक सवाल के साथ खत्म होता है। जवाब क्या है? वो जवाब शायद आज भी उसी अंधेरे कुएं की गहराई में कहीं छिपा है।